ओम शांति। भूत प्रेत आदि के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारा 20वां विषय है, यमदूत कौन है। ये मृत्यु के संदेशवाहक, सच्चाई जो आत्मा को डर नहीं समझ देती है, सच्चाई जो आत्मा को डर नहीं समझ देती है। आज का विषय है मुरली 22 अक्टूबर 2025। मुख्य विषय कर्म का हिसाब किताब और आत्मा की यात्रा। इस संसार में हम सारे संसार की सभी आत्माएं, चाहे वो मनुष्य हैं, चाहे वो पशु पक्षी जीव जंतु, कोई भी आत्माएं, कर्म का हिसाब किताब। हर आत्मा परम धाम से आने के बाद जिस जिस आत्मा के साथ जो कार्मिक अकाउंट बनाती है, चाहे देने का चाहे लेने का, घर जाने से पहले बराबर करके ही जाती। इसलिए कोई भी आत्मा कभी भी आए, परंतु घर सभी एक साथ जाएंगे। आखिरी एक्ट हर आत्मा का दूसरी आत्मा के साथ एक ही होगा। हर आत्मा का दूसरी आत्मा के साथ, मैं ये कहूं कि प्रत्येक आत्मा का लास्ट एक्ट, आखिरी एक्ट, आखिरी सेकंड में एक ही होगा, चाहे वो लेने का हो या देने का। और वो एक सेकंड का आखिरी एक्ट पूरा होते ही सारी आत्माएं कार्मिक अकाउंट बराबर होने के कारण परम धाम में। यह है आत्मा की यात्रा। परम धाम से इस कर्म क्षेत्र पर आना और इस कर्म क्षेत्र से वापस जाना। ये आत्मा की यात्रा है। चाहे वो 5000 साल के लिए आए, 3000 साल के लिए आए, 4999 साल के लिए आए या 1 साल के लिए आए। बहुत अच्छी तरह इस बात को समझ लेना। मुख्य बिंदु, आत्मा का साथी केवल उसका कर्म है। आत्मा का साथी उसका केवल कर्म है। मृत्यु के बाद जो आत्मा अनुभव करती है, वह उसके कर्मों
का दर्पण होता है। मृत्यु के बाद जो आत्मा अनुभव करती है वे उसके कर्मों का दर्पण होता है। यहां हद की यात्रा आ गई है। हमने जो पहले बात की वो थी बेहद की यात्रा। परम धाम से आना, हमारी यात्रा शुरू हुई, परम धाम वापस जाना, हमारी यात्रा पूरी हुई। अब उस एक यात्रा के अंदर बीच में अंतर आए हैं जिसको हम शरीर की यात्रा कहते हैं। उसे हम आत्मा की यात्रा नहीं कहेंगे। पहली बात की गई है आत्मा की यात्रा की। अब यहां पर इस बात को समझने के लिए बहुत जरूरी है हम ये समझे कि शरीर की यात्रा भी होती है। शरीर की यात्रा क्या है, कितनी है? जितना समय शरीर चला, उसके बाद शरीर खत्म हो गया। आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है। अब इसको हम आत्मा की यात्रा नहीं कहेंगे, आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव कह सकते हो, एक स्टेप कह सकते हो। अब यहां कहा जा रहा है कि मृत्यु के बाद जो आत्मा अनुभव करती है वे उसके कर्मों का दर्पण होता है। यह हद की बुद्धि की बात है। मैंने एक जन्म में कुछ कर्म किए, कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल हमें उसी समय मिल जाता है। जैसे कुछ बीज ऐसे होते हैं अभी बोए, सीजनल, अभी 10, 15, 20 दिन, 25 दिन में उसका फल भी हमें मिल गया। महीने में, 2 महीने में तुरंत फल मिल जाता है। हाँ जी, बोलिए। कुछ कहना था? आ रही है आवाज? कार्मिक अकाउंट आत्मा का होता है, शरीर का नहीं। जो हमने अभी 2 यात्राएं की हैं। पहली यात्रा हमने किया है आत्मा की यात्रा, जो आप देख रहे हो सामने। हमने पहला जिक्र किया आत्मा की यात्रा। आत्मा परम धाम से आती है कर्म क्षेत्र पर 4999 साल से लेकर 1 साल के लिए कम से कम एक आत्मा को इस संसार में आना पड़ता है। उसके दौरान जो भी कर्म किया घर जाने से पहले वो बराबर करके जाती है। ये आत्मा की यात्रा थी। अब दुनिया वाले क्योंकि इस लंबी यात्रा को समझ नहीं सकते, इसलिए छोटी यात्रा का जिक्र किया गया है, जिसे हम एक शरीर के जीवन काल की यात्रा कहते हैं। अब उस जीवन काल के अंदर एक आत्मा ने कुछ कर्म किए, कर्म तो आत्मा करेगी। अब उनका फल कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे कुछ फूल होते हैं, आप देखते हैं कि अभी बोए और 10, 15, 20 दिन बाद वो फूल निकल आए, उनका काम पूरा हो गया। कुछ महीने बाद आ जाते हैं, कुछ 2 महीने में आते हैं, कुछ 3 महीने में आ जाते हैं। हमें जो फल है उसका तुरंत मिल जाता है। ऐसी कुछ कर्म ऐसे होते हैं अभी किए और अभी ही उसका रिटर्न भी मिल गया, हिसाब बराबर भी हो गया।
कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसको दादा बोए पोता खाए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं करूंगा कोई और खाएगा, मीन्स उसका फल कई जन्मों के बाद भी आता है। वो शरीर के जन्म की बात है, इसलिए मृत्यु के बाद लिखा है। मैंने 5 जन्म पहले कोई कर्म किया था, आज 5 जन्म के बाद उस कर्म का फल मुझे रिटर्न में मिल रहा है। मैंने कोई काम मतलब 2 जन्म पहले किया था, 20 जन्म पहले किया था, आज उसके कर्म का रिटर्न मिल रहा है या मेरे द्वारा वापिस हो रहा है। क्योंकि होना तो है, ये उस पहला पहला जो आरंभ से अंत तक का आत्मा का जीवन काल है, उसके अनुसार बात हो रही है। यहां ये नहीं है कि मृत्यु के बाद आत्मा का अनुभव करती है, वे उसके कर्मों का दर्पण है। मतलब जो उसके सामने फल आ रहा है, ये जब तक बाबा के बच्चे ना बने तब तक ये बात समझ में नहीं आती कि हमें जो कर्म का फल मिल रहा, जो फल मिल रहा है, फल है दुख या सुख। जो दुख व सुख मुझे मिल रहा है वो मेरे अपने ही कर्मों का फल है। ये मेरा दर्पण है जिसमें मैं देख पा रहा हूं कि मेरे को यदि दुख मिल रहा है, मैं इतने दुख दिए थे, और जिस आत्मा से मिल रहा है उसी आत्मा को दिए थे। तो ये दर्पण दिखाया है। हमें ज्ञान के आधार पर हम समझ जाते हैं कि ये दर्पण है। अब हमारे को कोई भी सुख देता है तो हम सब जाते हैं, अच्छा हमने भी इनको ये सुख दिया हुआ था। ओके। कोई हमें दुख देता है तो हमें दर्पण में दिखाई देता है, ये तुम्हें दे रहा है ना, क्यों दे रहा है, मैंने दिया हुआ था। ये दर्पण है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब ये यहां पर क्यों किया कि यमदूत का काम है, इस हिसाब किताब के अंदर उसका रोल है, उसका पार्ट है। इसलिए यमदूत के इस भूत प्रेत वाले में हमें यमदूत भी उसी लाइन में आता है। यमदूत भय नहीं है, पहली बात अपनी बुद्धि में रखना है। यमदूत भय नहीं, कर्म प्रतिबिंब का प्रतीक है। जो आपने कर्म किया था उसके द्वारा जो प्रतिबिंब रूप बना था, यमदूत उसका प्रतीक है। कैसे ये उसका प्रतीक है? क्योंकि यमदूत केवल पाप कर्म करने वाली आत्माओं को लेने के लिए आता है, और जो दिव्य कर्म करने वाली आत्माएं हैं उनको लेने के लिए देवदूत आते हैं। पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को ले जाने के लिए देवदूत आते हैं, परंतु जो पाप कर्म करने वाली आत्माएं हैं उनको लेने के लिए यमदूत आते हैं। एक व्यक्ति की मौत पर बताया जाता है कि दोनों आ गए। कोई बता सकता है उसका नाम? एक आत्मा को लेने के लिए देवदूत भी आ गए और यमदूत भी आ गए, वरना ऐसा होता नहीं है, और उसके लिए हो गया। कौन बता सकता है? मुरलियों में आता है, उसका बहुत जिक्र आता है। उसके बेटे का नाम नारायण होता है। मरते वक्त वो नारायण नारायण करता है। किसको याद आया? अजामिल। तो उसने सारे जीवन में कोई पुण्य का काम नहीं किया था। अब उसकी मौत का समय आ गया था, यमदूत उसको लेने के लिए आ गया, और उसने नारायण नारायण बोल दिया, इसलिए नारायण ने देवदूत को भी भेज दिया कि जाओ भाई मेरे भगत को लेके आओ। तो यहां पर यह दिखाया है
कि देवदूत आए हैं तो उसने पुण्य का काम किया है, और उसने पुण्य का काम नहीं किया था तो उसको लेने के लिए यमदूत आए हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रतिबिंब है, यमदूत जो है प्रतिबिंब है, उसको लेने के लिए आता है जिसने पाप कर्म किए। अभ्यास, प्रतिदिन 10 मिनट योग में ये स्मृति रखें कि मैं आत्मा हूं, अपने हर कर्म का निर्माता हूं। ये बैठकर आपने समझा सकते हैं। यदि आप घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, तो भी अपने आप को समझा सकते हैं, मैं आत्मा हूं और मैं अपने कर्म का निर्माता हूं, क्योंकि मैं जो कर्म करता हूं उसकी प्रारब्ध मुझे मिलेगी मिलेगी। मैं हर कर्म को करता हूं, मेरे कर्म का दोष मैं किसी को नहीं दे सकता। यमदूत और आत्मा की यात्रा का रहस्य, आत्मा की यात्रा का रहस्य। यमदूत नाम से डर क्यों लगता है? कोई मुझे बता सकता है डर कब लगता है और क्यों लगता है? डर कब लगता है और क्यों लगता है? जब कोई पाप कर्म करता है तभी डर लगता और ज्ञान के आधार पर बताओ कोई। है। भाई जी जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो जहां शरीर समझा वहां डर शुरू। देह अभिमान ही डर का आधार है। यमदूत नाम से डर क्यों लगता है? क्योंकि स्वयं को नंबर 1 देह समझ लिया। देह समझ लिया है तो ज्ञान नहीं है, अज्ञानता के कारण डर लगता है। अब हमें ज्ञान मिल जाए और हम आत्म स्थिति में आ जाए तो हमें डर नहीं लगेगा, क्योंकि मैं अमर आत्मा हूं, मैं अमर आत्मा हूं, मैं कभी नहीं मरता। मौत के भय से मैं मुक्त हो जाता। और यमदूत के बारे में कौन बता सकता है? यमदूत का अर्थ क्या है? भय मुक्त होने के लिए यमदूत का अर्थ भी जानना जरूरी होता है। यमदूत का अर्थ कौन बताएगा? यम का अर्थ कौन बताएगा? यम माना रुकना। यम माना रुकना। इस शरीर में आत्मा थी तो ये शरीर चल रहा था। जैसे ही आत्मा शरीर से निकली तो क्या कहा गया? यम आगत। संस्कृत में यम आगत, यम आ गया। यम आ गया का मतलब क्या हो गया? कि चलता शरीर रुक गया। यम आगता, यम आ गया, चलता शरीर रुक गया, क्योंकि आत्मा निकल गई है। जब तक आत्मा थी तो ये शरीर चल रहा था, अब आत्मा नहीं है तो ये रुक गया, तो यम आगता। अब यम आ गया तो क्या किया यम ने भाई? कहा कि इसको जला दो। बतुर ने कहा यम आया भाई और आत्मा को ले गया।
कहानी बदल गई, बात ही बदल गई। अब यमदूत कोई अलग से कोई और अथॉरिटी बन गया, जिसकी ड्यूटी है वो आत्मा को ले जाए। काल, समय आ गया, काल आगत, काल आया आत्मा को ले गया। अरे भाई, समय किसी आत्मा को लेके नहीं जाता। कोई ऐसा दूत नहीं है जो आए और आत्मा को लेके चला जाए। आत्मा एक्यूरेट टाइम पर स्वयं मूव करती है, जहां उसके लिए माता पिता ने भ्रूण तैयार किया है। तो कोई यमदूत नहीं होते हैं, तो हम क्या हो गए? भय मुक्त। अब यम का भय हमें तो नहीं हो सकता ना। हाँ जी, स्वयं अपना यम होता है। स्वयं क्यों अपना यम है? यम क्यों? यम माना रुकना। आत्मा स्वयं को रुकती नहीं है। आत्मा को तो समय के ऊपर चलना है, अपने एक्ट में कभी ब्रेक लगा ही नहीं सकती। यम का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये सिर्फ दुनिया वालों ने शब्दों के अर्थ और कैसे कैसे उसका रूप क्या क्या बना दिया, वो हम आगे देखेंगे। शब्द सुनते ही कई लोगों के मन में एक भयावह छवि उभर आती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है मेरा प्रिय कोई मर ना जाए, यमराज उसे ले ना जाए। काले वस्त्रों में बड़ी बड़ी मूछों वाले दूत जो आत्मा को पकड़ कर ले जाते हैं, परंतु क्या ये सत्य है या ये प्रतीक है उन कर्म संस्कारों का जो आत्मा के साथ चलते? जो पाप कर्म उसने कर रखे हैं, ये उन पाप कर्मों का परिणाम है, जिसके कारण कोई यमदूत लेने आए। वास्तव में लेने आने वाला कोई यमदूत नहीं होता, परंतु दुनिया की बुद्धि में वो इमेज बनी हुई है, तो उसको वो देखते हैं। आज हम जानेंगे कि यमदूत कोई बाहरी भय का नाम नहीं, बल्कि कर्म की अदृश्य सत्ता का प्रतीक। क्योंकि आत्मा जाती है, आती है, उसे किसी भी प्रकार का पकड़ कर ले जाने वाला नहीं चाहिए। आत्मा स्वयं अपने पाठ के अनुसार जहां जहां शरीर बनाना है, लेना है, धारण करना है, चलाना है, क्या क्या करना है, उस अनुसार आत्मा एक्यूरेट इधर से शरीर छोड़ती है और उधर पहले से ही 3 महीने का लगभग गर्भ तैयार है और आत्मा प्रवेश करती है। कोई ताकत नहीं जो उसके रास्ते को कोई बदल सके, उसके रास्ते, उसके वहां पहुंचने में उसे डिले कर सके या उसे पहले पहुंचा सके। यमदूत कौन होता है और उनका कार्य क्या है? यम का अर्थ है नियम। यहां पर, यहां इन्होंने यम का अर्थ क्या लिया है? नियम। दूत का अर्थ है संदेशवाहक। अब क्या अर्थ बनाया? यमदूत वे चेतन प्रतीक हैं जो आत्मा को उसके कर्म फल का संदेश देते हैं। अब यमदूत आकर के
किसी को उसके कर्म का संदेश देते हैं क्या? सुना है कभी किसी यमदूत ने आकर के किसी को संदेश दिया हो? जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वे अपने कर्मों का संपूर्ण अनुभव करती है कि मैंने सुख दिया था तो उसे सुख प्राप्ति होती है, उसे दुख दिया हुआ होता है तो उसे भी दुख की प्राप्ति होती है। यही अनुभव ही यमदूत है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो अपने कर्मों का संपूर्ण अनुभव करती है। ये अनुभव करे भी तो क्या हो सकता है उसका? वो अपना आत्मा शरीर से अलग होने पर वो अपना कार्मिक अकाउंट जानना चाहे जान सकती है, परंतु मैं समझता हूं जानने में कोई टाइम नहीं लगता, उसे शरीर में पहुंचने में भी टाइम नहीं लगता। उसे यहां से शरीर छोड़ने में और वहां पहुंचने में एक सेकंड भी नहीं लगता, उसे देखने में भी एक सेकंड नहीं लगता, परंतु उससे कोई फायदा या नुकसान क्या? हमें बाबा ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया है, जिस सेकंड जो संस्कार इमर्ज होना है वो संस्कार इमर्ज होगा, मैं चाहूं या ना चाहूं। परंतु देखकर मैं करूंगा क्या? मैंने करना तो वो है जिस पाठ के अनुसार मैं चल रहा हूं, वही संस्कार, जिस संस्कार की जरूरत है वो मेरे में इमर्ज हो जाएगा, जिस संस्कार की मुझे जरूरत नहीं है वो मर्ज हो जाएगा, खत्म। यमदूत की उपस्थिति कहलाता है। ये भक्ति मार्ग में कहा जाता है कि यमदूत आकर के ले जाता है। और हमारे गरुड़ पुराण के अंदर लिख दिया है कि एक आत्मा को लेने के लिए 2 यमदूत आते हैं। एक इंजन खराब हो जाए, एक पकड़ने में कामयाब ना हो रहा हो, भूत बड़ा शक्तिशाली होता है, उसको पकड़ करके ही ले जाना होता है। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति ने जीवन में दूसरों को कष्ट दिया है तो मृत्यु के बाद उसकी चेतना में वही दृश्य उभरते हैं, वही दर्द, वही भाव, वही यमदूत की अनुभूति। अब यमदूत की अनुभूति वहां पर क्या करेगा यमदूत? अब मैंने अगला शरीर लिया है, मेरे को जो भी दर्द या खुशी या जो भी अच्छा या बुरा लग रहा है वो बचपन में तो मुझे याद नहीं होगा ना, कि पैदा होते ही कि भी मैं राइट रखा गया या राइट नहीं रखा गया। मुरली है 14 फरवरी 2018। बाबा कहते हैं बच्चों, कर्मों का हिसाब किताब बहुत सूक्ष्म है। आत्मा अपने कर्मों का दृश्य स्वयं देखती है। देखने वाला ज्ञान समझ जब मिले तब, क्योंकि बाबा की मुरली के महावाक्य हैं उनके लिए हैं जो बाबा के बच्चे हैं।
कर्मों का दृश्य स्वयं देखती है। क्या यमदूत केवल नरक के लिए आते हैं या मृतक आत्माओं को लेकर भी आते हैं? शास्त्रों में कहा गया है कि यमदूत आत्मा को नरक में ले जाते हैं, परंतु ये प्रतीक है कि आत्मा अपने नकारात्मक कर्मों का अनुभव करती है। वास्तव में आत्मा कहीं ले जाई नहीं जाती, वो अपने संचित कर्मों के अनुसार, संस्कारों के अनुसार एक लोक से दूसरे लोक में प्रवेश करती। वे अपने संचित संस्कारों के लोक में प्रवेश करती। उदाहरण, जैसे सपना देखते समय मन स्वयं दृश्य बनाता है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा अपने संस्कारों के आधार पर दृश्य बनाती है। फुर्सत होती है उसके पास दृश्य बनाने की। अपने संस्कारों के आधार पर दृश्य बनाती है। हम ये कह सकते हैं अपने संस्कारों के आधार पर। उसके साथ एक बात और जोड़नी होगी, अपने ड्रामा की पार्ट अनुसार अपने शरीर की रचना करती। इसलिए यमदूत किसी बाहरी सत्ता नहीं, बल्कि आत्मा की सांसारिक चेतना है। मुरली 3 जनवरी 2020। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही आत्मा की अवस्था होती है, वही उसका लोक बनता है। तो जैसा मैं कर्म करूंगा, मैं सत्युग के लायक बनूंगा, त्रेता के लायक बनूंगा, द्वापर के लायक बनूंगा या कलयुग के लायक बनूंगा, अपने कर्मों के अनुसार बनूंगा ना। यमदूत कैसे किसी व्यक्ति के कर्म का लेखा जोखा लेते हैं? यमदूत किसी का भी लेखा जोखा नहीं लेते। यहां पर गरुड़ पुराण के अंदर जो बताया गया है कि श्रवण कुमार और श्रमणियां होती हैं, ये ब्रह्मा के बच्चे होते हैं। दुनिया में हर स्त्री के लिए श्रवण कुमारी जन्म से ही उसके पल्ले पड़ जाती है, उसको देखती है, वो उसको देख सकती है, और तो कोई और नहीं देख सकता। भाई जी दोबारा समझाओ, समझ नहीं आया। यमदूत कोई भी लेखा जोखा नहीं रखता, ना कोई संदेश ले जाता, ना कोई संदेश देता। यमदूत जो दुनिया में कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है, वो सिर्फ आत्मा को पकड़कर वहां खड़ा कर देता उनके हिसाब से। और जो हिसाब किताब देखने के लिए गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि श्रवण कुमार और श्रवण कुमारियां, हर आत्मा के लिए एक श्रवण कुमार
परमानेंट फिक्स है। जब वो आत्मा इस संसार में आई तो उसका हर एक एक्ट वो देखता रहे, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या बात कर रहा है। अब वो तो जो चित्रगुप्त को लिखाते, लिखने वाला जो क्लर्क है वो चित्रगुप्त है और निर्णय करने वाला जो है वो धर्मराज है। तो ये श्रवण कुमारियां सारा जीवन काल वो उसका नोट करती रहती हैं और जाकर के चित्रगुप्त को लिखवा देती है। और कुछ लोग कहते हैं चांद और सूरज देखता है। ब्रह्मा बाबा ने कहा था कर्मों का हिसाब कि आत्मा के बीज रूप में संग्रहित है। कर्मों का हिसाब हर आत्मा के बीज में संग्रहित है कि कब उसने उठना है, कब उसने नहाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, सब लिखा। कर्मों का हिसाब किताब आत्मा में है बाबा के ज्ञान के अनुसार, परंतु दुनिया वालों के हिसाब से कर्मों का हिसाब किताब ऊपर कोई चित्रगुप्त है वो लिखता रहता है। श्रवण कुमार और श्रवण कुमारियां वहां बताती रहती हैं, चंद्रमा और सूरज बताता रहता है और धर्मराज उनका निर्णय करता रहता है। यमदूत उसे दिखाते नहीं, बिल्कुल आत्मा को याद दिलाते हैं कि उसने क्या किया। ये याद दिलाने वाली बात जो अपना गरुड़ पुराण है जिसमें जिक्र किया गया है कि उनके कर्मों के अनुसार उनको उन उन रास्तों से गुजरना पड़ता है जिन रास्तों पर चलकर उन्हें दुख होता है। तेज गरम लू वाले पर एरिया से गुजरना पड़ता है जहां पैरों में जूते नहीं होते। उनके पैर बच्चों ने जूते दान किए होते तो वो जूते पहन करके उस गरम लू से बच जाता। वो उसको डांटते हैं तुम्हारे बच्चे कंजूस है, उन्होंने जूते दान नहीं किए। क्योंकि पंडित जी को जूते नहीं मिल रहे, उसको तो जूते पहुंच नहीं सकते। उसने क्या क्या किया, ये दिव्य रिकॉर्डिंग सिस्टम है जहां आत्मा स्वयं अपना न्याय करती है। ज्ञान के हिसाब से हर आत्मा स्वयं अपना न्याय करती है, ऊपर धर्मराज न्याय करता है। वास्तव में धर्मराज कोई ऐसी पोस्ट नहीं है। उदाहरण है कि एक आत्मा जिसे जीवन में किसी को धोखा दिया, मृत्यु के बाद वही दृश्य उसकी चेतना पथ पर बार बार चलता है, यही उसका न्याय है, कोई बाहरी कोर्ट नहीं। मतलब हर आत्मा को अपना अकाउंट बराबर करना है, परंतु जो गलत काम करते हैं उनको फिर खुद को भी घुटन होती है, करते वक्त भी उसके बाद भी। आप एक ट्रेन पर बैठ जाओ, बस पर बैठ जाओ और आप टिकट नहीं लो और टीटी आया, टीटी का भी ध्यान आपके पास नहीं गया, चेकर का भी ध्यान नहीं गया, परंतु आपकी हालत क्या होती है? आपने 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए की टिकट बचा ली, परंतु उतनी देर में आप कितने शरीर के घातक अटैक सहन किया। भाई जी नीचे ऊपर सांसें चलती हैं। हाँ, ये दुख, ये सजा
तो कितने, मान लो आपने 20 रुपए की टिकट बचाई है, 100 रुपए की बचाई है, 200 रुपए की टिकट बचाई है, पर तो उसके बीच में कष्ट कितना पा लिया। परंतु ये यमराज का काम नहीं है। उन्होंने ये यमराज दिखा दिया कि यमराज उनके किए हुए कर्मों के अनुसार फल देता है। 18 सितंबर 2017 को बाबा कहते बच्चे, ड्रामा का रिकॉर्ड बड़ा सटीक है, एक्यूरेट है। आत्मा में हर कर्म की रील भरती जाती है, वो एक्यूरेट करती है, कोई गलती नहीं कर सकती। क्या यमदूत हमेशा भयभीत करने वाला होता है या उनका उद्देश्य सिखाना भी है? हमें बहुत, जो दुनिया के अंदर यमदूत दिखाया गया है वो आता ही उन आत्माओं को ले जाने के लिए है जिन्होंने पाप किया है, और जिस प्रकार के पाप कर्म किए हैं उसी प्रकार के वातावरण से निकाल कर जाते हैं। क्या यमदूत हमेशा भयभीत करने वाला होता है? यमदूत का अर्थ भय नहीं बल्कि चेतावनी और शिक्षा है। जब आत्मा कर्मफल भोगती है तो वो सीखती है कि आगे उसे कैसे बनना है। यदि जीवन में ही हम आत्म चेतना से जागृत हो जाएं तो यम दूत को शिक्षक बना सकते। यदि जीवन में हम आत्म चेतना से जागृत हो जाए कि मैं आत्मा हूं, तो अगला पल मेरा आखिरी है, उससे पहले मैं अपना कार्मिक अकाउंट बराबर कर रहा हूं, तो यम दूत शिक्षक बन सकता है। और यम दूत कोई आता नहीं ले जाने के लिए, परंतु वो समय कि बस अब हमने अपने आप को पवित्र बनाना है, अब घर जाना है। किसी व्यक्ति को दुर्घटना के बाद यह अनुभूति होती है कि जीवन क्षण भंगुर है, अब उसे अच्छा करना है, वे यमदूत का आध्यात्मिक रूप है। अब यहाँ वास्तव में यमदूत को कह दिया है कि आध्यात्मिक रूप, सामान्य रूप से मैंने दुनिया में सुना है, जैसे एक व्यक्ति को कैंसर हो गया और डॉक्टर ने कहा कि बस अब आपके जीवन का समय 6 महीने है। बोले अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ये तो बड़ी खुशी की बात है, मुझे अपना समय पता लग गया है, वरना तो हम झूठ बोलते, चोरी करते, ठगी करते रहते लास्ट तक, आखिरी सांस तक। जब मुझे पता लग गया है मैंने 6 महीने से ज्यादा जीना नहीं, तो उसने सभी लोगों के साथ मिलना, गिलना, हंसना, खेलना, खुश रहना शुरू कर दिया सभी के साथ। अब उसने अपनी जीवन शैली चेंज कर दी। मैं क्यों बेकार में झगड़ू, क्यों मैं लड़ाई करूं, क्यों मैं वो करूं, क्यों किसी की बात पर मैं अपना खून सड़ाता रहूं। उसने अपने आप को एकदम, जो जिस सबके साथ बड़ी दिल से, बड़ी खुशी से मिलना, क्योंकि उसको ये समझ में आ गया, ऐसे व्यक्ति को ये समझ में आ जाए कि मैं अमर आत्मा हूं, ये शरीर छोड़ूंगा, मुझे नया शरीर मिलेगा भाई, मेरी माँ मुझे उठाकर घूमेगी, क्या चिंता है, अब जितना समय मिला है मैं बड़ा एंजॉय करूं ना उसको। उसने घूमना, फिरना, खाना, काम करना, चलना, ये शरीर का रोग है, ये तो चलता रहेगा, अब मैंने चलना ही उतने टाइम तक है तो ठीक है। अब उसके 6 महीने गुजर गए, साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, अब उसका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया।
कैंसर ठीक हो गया। खुशी जैसी खुराक नहीं, उसको ट्रिगर मिला और उसका जीवन बदल गया। तो ये यमदूत है दुनिया, क्योंकि दुनिया वाले यमदूत समझते हैं, परंतु इसको बाबा की भाषा में हम देखेंगे, ये समझ में आ जाए कि हर आत्मा को अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करके घर जाना है। अब ऐसा और कोई कार्मिक अकाउंट ना बनाओ जिसको जाने से पहले भुगतना पड़े। मुरली 10 अगस्त, बच्चे जब दुख आता है तो समझो कर्म का इशारा है, डरना नहीं, सुधार करना है। भाई जी, हाँ जी, भाई जी यमदूत को शिक्षक बना सकते हैं, ये समझा दीजिए तो। दुनिया में यमदूत समझते हैं कि आत्मा को लेने वाला आने वाला है। अब आपको पता लग गया है कि यमदूत मुझे 2 दिन बाद ले जाएगा। अब आप ये समझ लेते हो कि 2 दिन का टाइम है, एंजॉय इट। तो ये टीचर बन गया। आपने अपना जो भी पैसा था कि दान करना है, पुण्य करना है, जो मर्जी करना है, किसी काम में लगाना है, अदरवाइज तो छोड़ के चले जाएंगे ना। अचानक चले गए तो अचानक वाले को तो मौका ही नहीं मिलना ना अपने आप को सुधारने का। मुझे पता लग गया तो भाई जी मेरे फिर वो भाई जी फिर वो अपनी इच्छाएं पूरी करने लग जाएगा और अपने सारे अधूरे काम जल्दी पूरे करने की कोशिश करेगा, अगर पहले पता लग जाए। बस एंजॉय। वह अब क्या है, लिंगर ऑन करते हैं, कर लेंगे बाद में कर लेंगे, फिर कर लेंगे। भाई जी ये ज्ञान में चलते थे भाई? नहीं भाई, ज्ञान में चले तो बहुत अच्छी भाई, देखो कोई ज्ञान में चले तो अच्छी बात है, पर तो उसको बस आ गई, समझ में आ गया बात कि एंजॉय करो भाई। हर एक सबको एक बात एक जैसी समझ में नहीं आती है, एक ही फार इसको क्यों। ये समझ तो आ गया भाई जी कि मैं आत्मा अमर हूँ, ये समझ तो आ गया ना। भाई जिसको ज्ञान समझ में आ जाएगा तो उसके लिए तो बहुत आसान है ना। यमदूत को भी कोई शिक्षक बना ले, कि कहाँ से भी कोई शिक्षा लेना चाहे ले ले, परंतु बात सारी ये है कि बाबा का ज्ञान हमें खुश रहना सिखाता है, मौत के भय से मुक्त कर देता है। हम ये कष्ट मुझे कितना मिलना है, ये दर्द कैंसर का मुझे कितना मिलना है, जितना मेरा कार्मिक अकाउंट है। मैंने डॉक्टर को पैसे देने हैं, इधर जाना है उधर जाना है, और जिस समय मैंने शरीर छोड़ना है, मेरा दर्द खत्म हो जाना है ना, बीमारी खत्म हो जानी है ना, मैं जाके दूसरा जन्म लूंगा, कोई बीमारी भी नहीं होगी। माँ उठा उठा के घूमेगी, चाहे लड़की बनूंगा या लड़का बनूंगा, जो भी बनूंगा। मेरे को क्या टेंशन है, मुझे बताओ। मैं कभी भी टेंशन में नहीं आऊँ। खुश रहेंगे तो हम कैंसर को भी जीत सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दवाइयां भी असर काम करती हैं, खुशी नहीं है तो दवाइयां भी उतनी अच्छी तरह असर नहीं करती। आत्मा को किसी बाहरी यमदूत से डरने की आवश्यकता ही नहीं, कोई बाहर का यमदूत है ही नहीं। ज्ञान समझ में आ जाए, कोई यमदूत है ही नहीं, हमने भी चर्चा कर ली है। वास्तविक तैयारी है अपने कर्म, विचार और संकल्प को शुद्ध करना। जब आत्मा योग में स्थिर रहती होती है तो उसे भय नहीं होता। उदाहरण, यदि कोई अपने दिन की समाप्ति से पहले आत्म स्मृति में कुछ मिनट बैठ जाए तो वो अपने कर्मों को निरीक्षण कर सकता है। यही पूर्व तैयारी है। अभी से पहले से हम तैयारी कर ले। मुरली 22 मार्च 23 की है। जो बाबा को के याद में रहते हैं उनके लिए मृत्यु खिलौना बन जाती है। जिसको बाबा याद है उसके लिए मौत क्या है, ड्रेस चेंज करना। और क्या होना है, हमारे लिए मौत क्या है, ड्रेस चेंज करना, एक खेल है। समापन, यमदूत नहीं आत्मदूत बने। क्या बने, यमदूत नहीं आत्मदूत बने। अपने आप को आत्मा समझकर सबको
भय मुक्त करने वाले बने। प्रिय आत्माओं, यमदूत का भय केवल तब लगता है जब आत्मा अंधकार में है, अपने को शरीर समझती है। जब आत्मा प्रकाश स्वरूप ज्योति बिंदु आत्मा अपने आप को समझ लेती है, तब यमदूत उसके मार्गदर्शक बन जाते हैं। मतलब मौत का समय उसके लिए क्या है? एक मार्गदर्शक बन जाता है। मुझे मरने से पहले सब कुछ एक्यूरेट कर देना है, खुश रहना है, क्यों दुखी रहो। खुशी जैसी खुराक नहीं। जो टॉनिक खुशी से प्राप्त होता है वो दुख से नहीं। जिसने जीवन में सत्य कर्म किए उसके लिए यमदूत नहीं, कौन आते हैं? देवदूत। राजा मिल के लिए देखा, उसने एक ही बात नारायण नारायण कहा और देवदूत उसको लेने के लिए आ गए। उसको यमदूत नहीं आते। मतलब उनके जीवन से दुख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। यमदूत माना दुख, पाप कर्म करने वाला, और देवदूत माना दिव्य कर्म करने वाला। तो आज से हम संकल्प लें, मैं आत्मा हूं, अपने हर कर्म का सृजन करता हूं। मैं प्रकाश में चलूंगा ताकि मृत्यु भी मुझसे डर जाए। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।